तो मैं एस मनी सर फ्रॉम एस सृजन क्लासेज जहानाबाद से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एस सृजन क्लासेज पे स्वागत करता हूँ। हम लोग जैसा कि 2 पाठ पढ़ लिए थे, 2 लेसन हम ख़त्म कर चुके थे। बातचीत उसने कहा था, ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लिए थे। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन आंसर का PDF बना करके टेलीग्राम पर हम बाबू एस सृजन ग्रुप वहाँ भी बनल है, टेलीग्राम पर भी है ना, वहाँ हम जो है दे दिए हैं। ठीक है, आप जाइए टेलीग्राम डाउनलोड करिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर करके उस पर एस सृजन क्लासेज हुरिए आएगा, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और जो है PDF को प्राप्त करिए। समझ गए बच्चों? और नहीं तो हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक, सब चीज़ का आपको लिंक हम दे देंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत दिल जीत लेते हैं जी। ठीक है, देखिए एक बच्चा बोल रहे हैं कि सर हम बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सर, आप लाइव पढ़ने के लिए, है ना, बहुत अधिक वो मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप इसी प्रकार आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगा ज़रूर, है ना। और दूसरा बच्चा सिलेबस के लेकर के चिंतन कर ले है, तो बाबू रे चिंता मत करना, चिंतन करना, क्योंकि चिंता हमेशा दुख का कारण बनता और चिंतन हमेशा सुख का कारण बनता। क्योंकि कहा भी गया है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा लगा। तो चिंता की दवा दुनिया संसार में नहीं है, लेकिन चिंतन की है। चिंतन हमेशा खुशी प्रकट करता है, लेकिन चिंता हमेशा दुख का कारण बनता है। तो आप टेंशन न लें। आपसे ज़्यादा सुन रहे हैं ना जो बच्चे कल खूब व्हाट्सएप पर एकदम दे लेते, खूब एकदम व्हाट्सएप के होर लेते कि सर के एकदम हुर जगा अरे सर तो जगल है ही हैं, लेकिन क्या करें, प्राकृतिक आपदा न है। सब चीज़ से हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक से हम लोग लड़ सकते हैं नहीं। समझ गए? बुझ रहे हैं बात के? तो ज़्यादा टेंशन आप न ले। अरवल जिला के लड़का है ना, और एक वाव है जो पूरा दम जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सब्सक्राइब के पीछे बाबू टेंशन मत लो, हम पढ़ा रहे हैं ना। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिए, वहाँ का जवाब जो है दीजिए, है ना। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हाँ बाकी आप मेहनत करिए। आपके लिए जो आप बताए हमको कि सर हम बहुत जो है इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत दिल खुश हो गया। लेकिन आप टेंशन मत लें, पढ़ें भी, और हाँ इस पर भी ध्यान दें, है ना। अब मित्रों को, दोस्तों को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब जो है जितना हो सके करवाइए, ताकि हम लोग लाइव जुड़ सकें। कोई बात नहीं। अब आइए, हम 2 लेसन ख़त्म कर चुके थे, है ना। तो जो विद्यार्थी हैं, अरवल ज़िला के विद्यार्थी हैं, आप एकदम ध्यान दीजिएगा। छोटे कन्नौज जिला के लोग रहा, है ना, लेकिन ध्यान दिया, सिलेबस के पीछे मत भागिए। अरे हम हैं तो सिलेबस है रे, बुझ रहा है। हम कहते हैं कि हम हैं तब न तुम है, तब न हिंदी है। हमने दोनों के बीच कनेक्शन आओ, ई न कहले कि हाँ हम ही एगो हिंदी पढ़ा भाई, ऐसा कोनो बात नहीं है, बुझला। हम कह रहे हैं कि सिलेबस हम ख़त्म करेंगे, मतलब करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ देखते जाइए ना जी, है ना। अब देखिए एक और एकदम इम्पोर्टेंट सूचना, ये बउआ जाना क्यूज करावे थियो हम टेलीग्राम पर। अब देखिए कुछ हम एक क्वेश्चन कल डाले थे, प्रश्न 9-10 विद्यार्थी अच्छा उत्तर दिए, 10-12 विद्यार्थी गलत उत्तर दिए, और कुछ विद्यार्थी के पते नहीं। तो जिनको पता नहीं है तो नहीं 850 लैकन होइल हूँ जी, तो नहीं कहाँ कौन दुनिया में है। क्यूज प्रतिदिन हम करवेबो, समझ गेला। कखानियों क्वेश्चन हम डाल दी, तू देखा तुरंत एकदम ओकरा ऑप्शन दे ले रही, एकदम टप से मारा। समझ रहे हैं बात के? तो आप ज़्यादा चिंतन ना करें। क्यूज आपको चलिए रहा है, PDF मिलिए रहा है, ऑब्जेक्टिव हम कराइए दे रहे हैं, सब्जी लेक्चर भी अच्छा से दे रहे हैं। किताब से चाहा किताब देख के पढ़ाइयो, कमेंट में बोलिए हाँ या ना। समझ रहे हैं बात के? चलिए अब आइए हम लोग ध्यान देते हैं इधर। छोटे देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं आज संपूर्ण क्रांति। कौन क्रांति छोटे? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है छोटका? जय प्रकाश नारायण, है ना। जय प्रकाश नारायण है कौची भाषण, ये चला। संपूर्ण क्रांति कौची है रे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ता कौची मारना, दम भाषण। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। यही छात्र आंदोलन पटना में हुआ था।
छात्रों की ताकत कहाँ से मिला? यही क्रांति से छात्र को ताकत मिला। और देखिए कोई भी चीज़ में जो है बाबू कहने का अर्थ है कि छात्र सबसे पहले, चाहे वो राजनीति हो या किसी समुदाय, विशेष समुदाय के लिए कोई जो है सरकार के तरफ से लाभ मिले या किसी प्रकार का कोई बात होता है, उसमें छात्र शामिल होता है। तो ध्यान देना चला, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। ये है क्या? भाषण है। बात समझ रहे हैं? कौन चला? भाषण है। अब देखो, लेखक जयप्रकाश नारायण, जन्म के अक्टूबर, बोलो रे, 11 अक्टूबर 1902, मृत्यु 8 अक्टूबर 1979, जन्म स्थान सिताब दियारा गांव। सुनिया चला, सिताब दियारा गांव, लेकिन कहाँ? उत्तर प्रदेश के बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य हो गलो, बलिया जिला हो गलो। बताओ, बिहार के बलिया जिला ना, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला तक फैला है। जैसे न देखा हूँ कि अच्छा हमरे गांव है, तो हमरे गांव है तो रोडवा के ऊपर फलनामा गांव हो जाए और रोडवा के पट्टी चिलनामा गांव हो जाए, मन हमर गांव हो जाए। समझ गए ना? तो जिसे ना दिखाऊं, मान के चलूँ कि ये गांव है पूरा, ठीक है, बुझल ना जाना था बजी। अच्छा कने खाली जगह है, इन्हें खाली है, देखा ये गांव है, ठीक है, ये गाँव के आधा 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 इन्हें उत्तर प्रदेश पर है और इन्हें कौची पर है? बिहार। समझ गए नो? बॉर्डर जकरा कहल जाए, कौची कहल जाए चला? बॉर्डर। तो ही बॉर्डर पर इनकर घर है। सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला तक कौची है? फैला है। इनकर गाँव पूरा में फैलल है। समझ गए नो? बिहारों में आधा आवा है और आधा बलिया जिला में आवा है। और बलिया जिला कहाँ पर है छोटे? तो उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश। एकदम याद रखिएगा, करेक्ट। अब इधर आइए, पुकारू नाम, बचपन में बाउल, बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी, बड़े होने पर जेपी, जयप्रकाश नारायण, नाम से प्रसिद्ध, अपनी जन पक्षधारता के लिए, समझिएगा चला, एकदम समझना है, जन पक्षधारता का अर्थ क्या होता है? जन माने जानता, पक्ष माने पक्ष, आधारता माने धारण करने वाला, जो जनता की बातों को जनता के पक्ष लेता है या जनता की बातों को धारण करता है, उसको क्या कहते हैं? जन पक्षधारता। जन पक्षधारता, जन माने जनता, पक्ष माने पक्ष, आधारता माने धारण करने वाला, जो जनता के पक्ष को धारण करता है उसको क्या कहते हैं? जन पक्षधारता। तो जन पक्षधारता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। लोक माने लोग, अनायक माने हीरो, मतलब लोगों के हीरो। लोक के हीरो कौन हुए? जयप्रकाश नारायण। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बताइए, लोकनायक की उपाधि किसके कारण हुआ? तो अपनी जन पक्षधारता के कारण हुआ। जन माने जनता, पक्ष माने पक्ष, आधारता माने धारण करने वाला, जो जनता के पक्ष को धारण करता है, जनता के पक्ष को बताता है, जनता के पक्ष को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? जन पक्षधारता करते। हर हाल में जो है जनता की बातों को सरकार से मनवाता है, बरियरी टेल के ढकेल के रेल के, जैसे तू मानो रे सरकार, लेकिन हमको जनता की बात को तुमको माने पड़ेगा, तुम जैसे मानो, है ना? हमार बात को, हमार जनता के बात को तुमको सुने पड़ेगा, है ना? और सुनवा देते थे कौन? जयप्रकाश नारायण। समझ रहे हैं? जैसे हंस के मान चाहे रोक के, माने तो परवे करेगा, इसलिए जनता के हीरो बन गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। अब इधर आइए, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है आवेगा छोटे कि बताइए, लोकनायक का उपाधि किसके कारण हुआ था? जन पक्षधारता के कारण इनको लोकनायक की उपाधि मिला, है ना? जन मीन्स जनता, पक्ष मीन्स पक्ष, आधारता मीन्स धारण करने वाला, जो जनता के पक्ष को धारण करता है। अब इधर आइए, माता पिता, माता फूल रानी, कैसन रानी? फूल रानी। याद आए था क्लासवा वाला बतिया, डायलॉगवा, है ना? खैर कोई बात नहीं, बहुत आप लोग क्लास के मिस कर रहे होंगे, नहीं जी? एकदम आप लोग एकदम जैसे कि घर एकदम बैठल हो, तो मनवा भी आई हो, तो हमरो मनवा यहाँ भी आता है क्लासवा में पढ़ती है ना? लेकिन ये सोच के दिल छोटा हो जाता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, बचावा तो फिर मिली है ना? जिंदगी रही तो फिर मुलाकात तो होबे करेगा, है ना? जहाँ जाओगे सनम हमें ही पाओगे, है ना? कहाँ कहाँ तुम भागोगे, है ना? खैर कोई बात नहीं। अब इधर आइए, माता फूल रानी, पिता हर्षु दयाल, पत्नी प्रभावती देवी,
कैसन बाती प्रभावती। प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री है ना, यानी इनके पिता कौची थे, गांधीवादी यानी गांधी जी के विचारों को जो है अपनाते हैं। किनके पिता, ब्रज किशोर प्रसाद है ना, ब्रज किशोर प्रसाद जो है पिता हैं किनके, प्रभावती देवी के। और प्रभावती देवी के पति का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अब इधर आइए, शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पे ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा क्या छोड़ी, अधूरी छोड़ी। कौन, एस मनी ना, जयप्रकाश नारायण। बुझला। अब इधर आइए, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए, अमेरिका गए। वहाँ कैलिफोर्निया वर्कले, देखिए ये चला तनी सुन कम नजर आए तो अब आवे तो हाँ चलिए है ना, वहाँ कैलिफोर्निया वर्कले आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। कोची किया, अध्ययन किया। कौन, जयप्रकाश नारायण। कहाँ में, अमेरिका में। जितना जल्दी एकरा स्क्रीनशॉट मारा एकदम है ना, ताकि अगला ऑब्जेक्टिव आओ बताइए। मारा स्क्रीनशॉट। अब देखा चला थोड़ा सा अब है ऑब्जेक्टिव बचल ओकरा कर ले। देखूँ अब कहले मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही प्राप्त किए। कौन, जयप्रकाश नारायण। कहाँ में, अमेरिका में। कहाँ बाबू, अमेरिका है ना, अमेरिका में ही इन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद का शिक्षा ग्रहण किया। माँ के तबीयत खराब हो जाने के कारण पीएचडी की उपाधि छोड़ दिए, पीएचडी ना कर सके और बाबू कहने का अर्थ है कि कहाँ लौट आए, भारत लौट आए। कौन, जयप्रकाश नारायण। अब आइए, राजनीतिक जीवन, 1929 में कांग्रेस में शामिल, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1939, 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि है ना। बात को समझिएगा, जेल कब गए, 1939, 1943 और 1939 है ना। बताइए कौन आंदोलन के दौरान जेल गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। वो कब हुआ था, कब समय चल रहा था, 1932 के समय में। कांग्रेस में कब शामिल हुए, 1929 में है ना। और विशेष प्रसिद्धि, लोग उनको जानने लगे कब से, 1942 में उनको लोग जो है जानने लगे कि ये जयप्रकाश नारायण है। हम आज पढ़ावे थी कल से लेकर जाने लगता है, ऐसा तो ना। जिसे पढ़ावे थी ना जी तो डायरेक्ट लेकर सब जाने लगते कि सर पढ़ावा थी। अच्छा या खराब, एकरा प्रसिद्धि हमरा मिलते कि हाँ इस सर जिससे पढ़ाई ते समझ में आवा है। कोई कहे कि ना समझ में आवा है ना, तो कोई बात ना, सबके अपन अपन विचारधारा है। समझ गए ना, हो समझ में आ गलो ठीक, न समझ में लो आओ ठीक। बड़ी मनी दुकान है ना जी, खुलल। पढ़ाऊ कोई दिक्कत है, कनहू ज्ञान ले हूँ लेकिन ले हूँ कौची ज्ञान। आओ ज़्यादा कुछ नहीं लेना है बेटा। अब इधर आइए, 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। सोच लीजिए 1979 में मृत्यु हुआ था और 74 में बुआ ये आंदोलन करे थे बुढ़ाऊ, सोच लूँ। लेकिन हाँ ताकत है, विचारधारा है बुढ़ाऊ के। कथन किया है, रुक बेटा, आदमी के शरीर बुढ़ा है रे, मनमा भी तजे है। एकदम लग गए थे छात्र आंदोलन, एकदम भीड़ गए थे छात्र आंदोलन करेला। कौन, जयप्रकाश नारायण। जितना जे छात्र हलथिन, उस समय भारत के प्रधानमंत्री हलथिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी। घर एकदम गद्दी से इस्तीफा दवा देखिन, इस्तीफा तो जितना लाठी डंडा पहना। पहले बाबू देखिए, अब के राजनीतिक में, पहले के राजनीतिक में बहुत भिन्नता था। पहले जनता को बोलने के लिए समय दिया जाता था, लेकिन अब कौची है, अरे बोले थोड़े फला मारे रेल दे एकदम, अब मार के एकदम डिम 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 पुलिस से पिटवा दिया है ना। जो सरकार में है ना, जिसका सरकार है वो सब कुटवा दिया, पिटवा दिया। बेचारा कोई डरे नहीं बोलता है। कौची बात है कि पिट न सुनू हन तेजस्वी यादव पिटलखिन खूब, सब जितना नेता हालत देखा हम कोई। देखिए बाबू, सबसे पहले बात जान लीजिएगा कि शिक्षक का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है। शिक्षक का मतलब कि सभी को समान दृष्टि से देखने वाला। ना हमारा कोनो राजनीतिक में बुआ दिलचस्प है, ना हम फलनामा के सपोर्टर हियो, ना हम चिलनामा के सपोर्टर हियो। आई एम नथिंग के करो सपोर्टर, समझ गए। मेरे लिए सब एक समान है, मेरे लिए सब कुछ, बच्चे ही मेरे दुनिया है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, समझ गए। तो इस मत के एरे लगाओ कि मास्टरवा
आरजेडी क्या हो ना रे, कोई कहे रे लगाओ जेडीयू क्या, बाबा हम कोई दल के नेता नहीं है, समझ गए। अब इधर आइएगा, बात समझिए। तो छात्र आंदोलन कब हुआ? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए कौन? जयप्रकाश नारायण जी, समझ गए, जयप्रकाश नारायण जी। सोच लो हूँ कितना एकदम ताकत है, समझ गए ना। आज हम लोग फक्र से जो है आंदोलन करते हैं, छात्र जितना छात्र है सब मिलकर आंदोलन करता है। ये देन किंकर है जयप्रकाश नारायण जी के। छात्र के अंदर इतना साहस कहाँ से आया? जयप्रकाश नारायण जी से, सोच लीजिए, है ना। जयप्रकाश नारायण कहें कि देखिए आप आंदोलन करिए, हम पढ़ावेंगे कल, है ना, लेकिन अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि किसी को आप मारिए नहीं, पीटिए मत, क्षतिग्रस्त मत करिए, किसी भी सरकारी हो या गैर सरकारी सम्मान हो, आप क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते हैं। कल हम आपको लेक्चर देंगे ना तो खूब बढ़िया से समझ में आएगा, समझ गए। चलिए अब इधर आइए, सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए मैक्सेस सम्मान, 1998 में भारत रत्न मिला। अब पूछता थी डर क्या है सर, ये तो टपक गई थी तब भारत रत्न मिल रहा है, तब होगा हमार हाँ परिवार के मिल रहे हो, ठीक है, समझ गए। और मेरे लिए बहुत एकदम जो है दिल से मैं उनको, जयप्रकाश नारायण जी को जो है इनकी बातों को छात्र अपने मन में उतारते हैं। देखिए किस प्रकार कैसे आंदोलन हुआ, वो हम अगले दिन चलेंगे। आ टेलीग्राम भूला मत, सोचला